इक़्तिदार की जंग में कौन होगा फातेह, सियासी बिसात पर किसकी चाल होगी कामयाब। इलेक्शन में दिन रह गए सिर्फ 2। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 24 घंटे, इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। सियासी सरगर्मियों, जलसों और रैलियों में तेजी आ गई। उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की कोशिशें, नॉन स्टॉप डोर टू डोर मुहिम, वोटर्स को इलेक्शन जीतकर मसाइल हल करने की यकीन दहानियां, इंतखाबी दंगल जीतने के लिए सियासी जमातों का एड़ी चोटी का जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची की सड़कों पर आज लाड़काना में जालों का लहू गरमाएंगे। नून लीग आज खुदिया खास में मैदान सजाएगी। NA 132 में जलसे से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में रंग जमाएंगे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह पहुंचेंगे, इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। बानी PTI की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका। मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ तो काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मरी के GPO चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालकर वो मेरी जगह किसको ले आए? उसने झूठ बोले वो मुर्गियां, अंडे और गई घर कहाँ चले गए? 50 लाख घरों में से किसी को भी एक घर मिला। अफसोस है मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। मियां साहब को पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। मियां साहब ने धांधली से इलेक्शन जीता तो मुजाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रैली से खिताब। कहा, मियां साहब अब जाती दुश्मनी वाली सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IGI वाली सियासत कर रहे हैं। नून लीग मिसाक़े जमहूरियत वाली नून लीग नहीं रही। शहबाज हुकूमत छोड़ना चाहते थे, आसिफ जरदारी ने रोक लिया। शहबाज दौर में फैसले लंदन में होते थे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया गया। हम सूबा वापस लेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया भी नवाज शरीफ के हक में जानबदार है। नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल है। नवाज शरीफ का ये रूप मिसाक़े जमहूरियत वाला नहीं। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासत तक महदूद रखें। वोट की पर्ची अवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझ कर डालना। घुसपैठियों को हराना है। मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरान अल्लाह ताला और आवाम को जवाब दे हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले उस हुक्मरान से जवाब मांगें कि जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। क्या नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जब नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों के घरों का चूल्हा जलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मरियम नवाज का मरी के मसाइल हल करने का दावा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। अवाम 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएंगे। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत से जितवाएंगे। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना भी मुतनाज़े और वापस आना भी मुतनाज़े है। इलेक्शन के बाद मरियम के पापा बोलेंगे, मुझे क्यों निकाला? बैरिस्टर गौहर का मुनीर में जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं। क़यादत नजरबंद या गिरफ्तार है। बानी PTI पर जाली केसेस बनाए गए। बानी चेयरमैन को आवाम से दूर किया जा रहा है और आवाम को तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI माइनस हो गए। पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। बोले, भारतीय दहशतगर्दी मामूल बन चुकी। भारत मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत की दीगर ममालिक के उमूर में मुदाखलत बेनकाब हो चुकी। भारतीय रियासती दहशतगर्दी आलमी कवानीन के मुनाफी है। ISPR के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। सिपा सलार की LOC पर अगले मोर्चों पर फौजी जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक क़यादत ने इत्तेफाक किया, मकबूजा कश्मीर में इंसानी और सिक्योरिटी बहरान इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है।
इलेक्शन करीब आते ही सियासी पाराहाय नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अता तारड़ का कहना है बिलावल भुट्टो वडेरा इब्ने वडेरा हैं। मैंने उनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अता तंग करते हैं। धावा बोलना होता तो सबको बता कर जाता। हमने पुरअमन एहतजाज किया जो हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स, सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की पलविशा खान का अता तारड़ को जवाब, कहा नून लीग शिकस्त देकर ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। ये गुंडागर्दी करते हैं, दफातर में घुस जाते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है ये हार गए हैं। हम धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात मौजूद हैं। नून लीग अपनी पोजीशन वाजे करे। आसिफ जरदारी ने ही वेंटिलेटर पर पड़ी आपकी जमात को उठाकर पीडीएम में शामिल किया। हमारी मदद से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को अपना मानती है। बाकी लोग सिर्फ लालच की सियासत कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आपका बुनियादी हक सेहत है। आप अमीर हों या गरीब, सबको मयारी इलाज मिलना चाहिए। सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो आपके साथ खड़े थे। बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। आज नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज दौलत ना होती तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट देना कश्मीरियों और फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक पाशी है। दोनों जमातों ने हुकूमत में होते हुए कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए क्या किया? तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हम हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे और सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। IMF को अलविदा कहेंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे और नौजवान को रोजगार देंगे। आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत का आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का काम है, उसके लिए हमने भरपूर काम किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का अहम वाक़या होगा। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। उधर बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। 8 फरवरी को तमाम वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। भारत सुन ले, तहम्मुल दिखाने का मतलब कमजोरी नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से बाज रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया है। कश्मीर कॉज के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। उधर यौम यकजहती कश्मीर पर शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियां। शारदा के मकाम पर बर्फ में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। जनवरी 2024 में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तहकम। साल 2023 में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत में 100% इजाफा हुआ। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक जनरल इलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी बॉन्ड की तलब में कमी हो सकती है। सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। अप्रैल 2024 में इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के $1 अरब मैच्योर हो रहे हैं। IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म होगा। मईशत की बेहतरी के लिए नई हुकूमत को फौरी IMF प्रोग्राम में जाना होगा। आइंदा माली साल में नई हुकूमत को आते ही $25 अरब वापस करना। पाक बहरिया ने समंदर में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। समंदर में फंसी कश्ती की हंगामी कॉल मौसूल होने पर पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खुले समंदर में बर वक्त इमदादी कार्रवाई की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कश्ती में 9 भारतीय शहरी 24 घंटों से बेयारो मददगार समंदर में फंसे थे। PMSS कश्मीर ने मुसीबत ज़दा कश्ती को तलाश करके तकनीकी मसला दूर किया और अमले को तिबी इमदाद फराहम की।